हेलो। हाँ मंजू, कैसी है? मैं ठीक हो गई। अब क्या बताऊँ तुम्हें, सुबह से एक कप चाय भी नहीं मिली है मुझे इस घर में। पता नहीं महारानी कहाँ गई है, बता के थोड़ी जाती है। वैसे भी आजकल कहाँ संस्कार रह गए बहुओं में कि सास को बता के जाए। माँ जी मैं आती हूँ, बस इतना बोला और चल दिया। और एक हमारा जमाना था, हमारी मजाल कि सास को पूछे बिना एक कदम भी बाहर निकाले हम। हाँ भाई, तू तो सुखी है कि तेरी बहू को बाहर की हवा नहीं लगी है। हाँ हाँ, लगता है महारानी आ गई। मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। हाँ, जाके दरवाजा खोल कि ये काम भी मेरे से ही करवाएगी। अरे बेटा, आज जल्दी घर आ गए। हाँ माँ, आज ऑफिस में फैमिली डे था तो हाफ डे ही था। राधिका, राधिका। किसे बुला रहा है? महारानी घर पे नहीं है। घर पे नहीं है मतलब? घर पे नहीं मतलब कहीं बाहर गई होगी। कब से गई है? पता नहीं, शायद 12 बजे से गई होगी। 5 बजने आए और अभी तक आई नहीं। हमें क्या बता, हमें बता के थोड़ी ना गई है जो हमें पूछ रहे हो। कहाँ गई है तुम्हारी माँ? कुछ पता भी है या नहीं? मुझे नहीं पता, सुजाता आंटी के साथ गई होगी शायद। अभी ये सुजाता आंटी कौन है? अरे अपने बिसरा की बहू, उसी का नाम तो है सुजाता। अच्छा, वो अपना किराएदार। हाँ वही तो, खुद तो बारकटी की तरह घूमती रहती है और आजकल उसका रंग तेरी बहू पे भी चढ़ गया है। राधिका के पैर भी घर में नहीं टिकते हैं। हाँ देखो ना, सुबह से एक कप चाय भी नहीं मिली है मुझे अब तक। कब से चल रहा है माँ ये सब? 1 महीने से चल रहा है। हाँ। और आप मुझे आज बता रही हो माँ? हद कर रही हो माँ आप भी। हद तो तुम्हारी बहू ने कर रखा है, और मुझे क्या पता कि मियाँ को अपनी बीवी के कर्मों का कुछ अता पता ही नहीं है। लो, आ गई महारानी। अरे आज आप जल्दी आ गए। मैं अभी चाय नाश्ता बना देती हूँ। रहने दो, माँ के लिए समय पर चाय तो नहीं दे सकती, फिर मेरे सामने दिखावा क्यों? मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो मैं नहीं पा रहा हूँ कि क्या चल रहा है इस घर में मेरी नाक के नीचे। बताइए तो सही, हुआ क्या है? कहाँ रहती हो पूरे दिन घर छोड़कर? ऐसा कुछ भी नहीं है। घर के काम धंधा छोड़कर कहाँ गई थी तफरी करने? बताओ कहाँ गई थी? अरे पापा, बोलने दोगे तभी तो बोलेंगी ना वो। एक्चुअली मैं वो सुजाता जी ने कहा था कि मेरे हाथ के बनाए अचार पापड़ बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं उनकी एनजीओ की औरतों को सिखाने गई थी। ये देखिए। रहने दो ये सब। और ये एनजीओ क्या है? अरे पापा, आपको एनजीओ नहीं पता? ये जो हाँ सब पता है, पता है। और हाँ, घर में सब कुछ तो है, फिर क्या जरूरत पड़ती है उस एनजीओ में जाकर घूमने की? लोग क्या कहेंगे कि सोहम अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाता है, जो वो ऐसी औरतों के पास जाकर घूम रही है जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। वो बेचारी औरतें तो बेसहारा है, उनका कोई भी नहीं है। थोड़ा हुनर सीख लेंगी तो कुछ अच्छा कर पाएंगी, 4 पैसे कमा पाएंगी, इसलिए जाती हूँ मैं। तुमको पता भी है ऐसे आश्रम में कैसी लड़कियां रहती है जिनका खुद का कोई घर नहीं होता है, प्रोस्टिट्यूट्स या फिर किसी क्राइम से आई हुई हो। उन्हें सुधारने के लिए ऐसे आश्रम में भेजा जाता है, और तुम लोगों से मिल रही हो। शर्म नहीं आती तुमको? वहां क्या ऐसा मिल गया जो तुमको इस घर में नहीं मिला है? इज्जत। अरे आज कौन से मैच के सेमीफाइनल हो रहा है जो इतने सब चिल्ला रहा है? सेमीफाइनल नहीं भैया, फाइनल मैच, वो भी 10-10 ओवर वाला। आओ। ये क्या नमूने पैदा किए हैं तुमने? वाह चौधरी साहब, बच्चे अगर अच्छे तो बाप के और खराब तो माँ के हो जाते हैं। क्या शॉट मारा है माँ, मजा आ गया। चुप करो नालायको। और तुमको ऐसी कौन सी इज्जत की कमी पड़ गई जो उन बदनाम लोगों के आश्रम में मिल रही है? बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम ना होगा। वाह वाह भैया, आपने भी बाउंड्री मार दी। यह शायरी चल रही है क्या? और तुम्हें ना घर की फिक्र है ना घर की इज्जत की। घर क्या सिर्फ मेरा है?
आज पहली बार जब मैं खुद के बारे में सोच रही हूँ तो इस तरह से मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया है। हाँ, होती है इस तरह की औरतें आश्रम में जिनका कोई नहीं होता, लेकिन उनका अतीत कुछ भी हो, आज वर्तमान में अपने लिए सक्षम है, खुद के लिए कमा रही हैं और अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती हैं। मेरी तरह नहीं कि एक छोटी सी बात पर कटघरे में ला खड़ा कर दिया, मानो मुजरिम हूँ। वहाँ आजादी है अपनी जिंदगी जीने की। देख रहा है ना सोमू, ये सब उस शर्मा की औरत का जादू बोल रहा है, वरना गाय थी हमारी राधिका तो न जाने कौन से मुहूर्त में ऐसे किराएदार रखे कि ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं आज ही शर्मा को बोल देता हूँ घर खाली कर देने को, और बोल देता हूँ कि ढूंढ ले कोई दूसरा मकान। बाजी तो पापा के हाथ लग गई है। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे भाई। आपको क्या लगता है सुजाता जी चली जाएंगी तो मेरा जाना बंद हो जाएगा? एक चीज से मैं खुश हो रही हूँ तो बड़ी तकलीफ हो रही है आप सबको। तकलीफ? क्या बकवास कर रही हो? तुम ये चाहती हो कि तुम पूरा दिन घर के बाहर घूमती रहो और हम सब इसमें खुश रहे? पहली बात सोम जी, मैं कोई काम छोड़कर नहीं गई थी। सुबह के बर्तन, कपड़े, दोपहर का खाना सब बना कर गई थी, और इसके अलावा अगर मैं गई थी तो अपने फ्री टाइम में गई थी। घर का कोई काम इग्नोर नहीं किया मैंने। मेरी चाय तो तूने दी नहीं थी। बड़ा उपरंग चढ़ा रखा है उस परकटी का तुझ पर, जो अपने पति को नाम से बुला रही है। अरे पाप लगेगा तुझे, पाप। और किसी इंसान को घर में बंद करके रखने से पाप नहीं लगता है? इंसान हूँ मैं, कोई बेजुबान जानवर नहीं जो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती। आज तक आप लोगों से पूछे बिना एक काम नहीं किया मैंने। वो जो खाना पूरी दुनिया उंगलियां चाट चाट के खाती है, आप लोगों से झूठे भी उसकी तारीफ नहीं होती है, सिर्फ नुक्स निकालते रहते हैं। अपना अस्तित्व तो मैं भूल ही गई हूँ। क्या फालतू की बकवास कर रही हो? हर फंक्शन ब्याह में जाती हो, अपने मायके भी जाती हो, कभी मना किया है क्या? हर चीज की परमिशन दी है तुम्हें। और इस परमिशन की जरूरत सिर्फ मुझे क्यों है सोहम जी? आपको क्यों नहीं? आपके साथ जो ये शादी ब्याह पार्टियों में मैं जाती हूँ, आपका सोशल सर्कल पता है मुझे कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सामान हूँ जिसे आप सजा सवार कर ले जाकर अपने सोशल सर्कल में दिखाते हैं। देखो मेरी बीवी कितनी सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी है, एकदम कठपुतली की तरह मेरे इशारों पर नाचती है। इतनी तकलीफ से चली क्यों नहीं जाती? क्यों हो अभी तक यहाँ पे? सही कहा आपने, मुझे चले ही जाना चाहिए। 20 साल की शादी में आज तक आप लोगों के इशारों पे नाचती रही तो संस्कारी, और आज जब अपने बारे में सोचा तो कटघरे में ला खड़ा किया। खटगरा भी कैसा, जिसमें न्याय तो हमेशा आपके पक्ष में होने वाला है। सही कहते हैं आप, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। वैसे भी ताकत नहीं मुझ में बार बार इस कटघरे में खड़े होने की। अब ये कौन सा नया नाटक है? आप ही ने तो कहा चली जाओ तो जा रही हूँ। कहाँ जाओगी? झीलोगी अकेले? एक ठेला कमाने की औकात नहीं है तुम्हारी। आप शायद भूल रहे हैं सोहम जी, हाउसवाइफ के हाथों में बड़ा जादू होता है। जो दूसरों को सिखा सकती है वो अपने लिए भी कमा ही सकती है, और जो आश्रम में इतनी सारी औरतों को सहारा दे सकता है वहाँ मेरे लिए भी जरूर जगह होगी। और एक बात और सोहम जी, औरतों के लिए इज्जत से जीना इतना भी मुश्किल नहीं जितना लोगों ने बना रखा है। माँ, मैं और भैया भी आपके साथ आएंगे। बचपन से अपने घर में माँ और बाकी औरतों को कोल्हू के बेल की तरह काम करते देखा। पूरी जिंदगी में बस यही समझता रहा कि एक औरत 24 घंटे काम करने वाली नौकरानी है और घर के लोगों की सेवा करना ही उनका धर्म होता है। पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आखिरकार हम एक इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं, जो अपना रास्ता और सोच नहीं बदल सकते। मैं तो नहीं बदल सका, इसलिए राधिका मेरी जिंदगी से चली गई। पर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, एक नई सोच और एक नई पहल के साथ। बहू को बेटी भले न समझे, पर घर की एक सदस्य समझ लेना तो ये नौबत नहीं आती। दुनिया में महिलाओं के लिए आश्रम की नहीं पर परिवार की जरूरत है। उनका साथ दे तो संसार में घर बसे,
आश्रम नहीं बने।